नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मचर्य सुनकर ऐसा लगता है ना कि अरे ये टॉपिक तो हमारे किसी काम का ही नहीं, ये तो सन्यासियों और ऋषि मुनियों के लिए है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति जो एक बड़े महानगर में अच्छी नौकरी करता था, अच्छे पैसे कमाता था, अच्छे घर में रहता था, परिवार में भी सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और कमजोर मनोबल को लेकर हमेशा परेशान रहता था। छोटा सा फेलियर या काम में छोटी सी असफलता उसे बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचा देती थी। वो हर छोटी सी छोटी चीज को लेकर डिप्रेस्ड हो जाता था और हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर डाउट में रहता था। धीरे धीरे वो गलत आदतों को अपनाने लगा और बहुत सारी ऐसी हरकतें करने लगा जिसे आजकल लोग आम समझते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता कि जिन आदतों को वो थोड़े से प्लेजर के लिए, थोड़े से आराम के लिए अपना रहे हैं, वही आदतें उनकी जिंदगी की नींव को खोखला बना रही हैं, उन्हें बर्बादी के ऐसे समंदर में धकेल रही हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल है। खैर, एक दिन उस व्यक्ति का एक दोस्त उसकी बदहालत देखकर उसे ब्रह्मचर्य के बारे में बताता है, उसके आसान नियमों को समझाता है और उसे ये एहसास कराता है कि ये केवल साधु महात्माओं के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो एक शांत, खुश और सदाबहार जीवन की चाह रखता है। ये हर उस इंसान के लिए है जो खुद को एक डरपोक से एक निडर और आत्मविश्वासी इंसान में बदलना चाहते हैं, जो अपने अंदर छुपी अनंत शक्तियों को पहचानना चाहते हैं, जो मेंटली स्टेबल रहना चाहते हैं, जो खुद में सोई हुई पावर्स को अनलॉक करना चाहते हैं, जो अपने अंदर एक हीलिंग एनर्जी को बनाना चाहते हैं। ये हीलिंग एनर्जी बीमारियों को ठीक करने के सबसे पावरफुल दवा के रूप में काम करती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने सोचा कि इससे उसका शरीर, मन और आत्मा सब कुछ स्वस्थ और स्पष्ट होगा। उसने शुरुआत में थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर किया, लेकिन धीरे धीरे वो इसके अमेजिंग बेनिफिट्स को महसूस करने लगा। उसने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव देखने शुरू किए। वो पहले से ज्यादा संयमित और आत्मनिर्भर बन गया। उसके शरीर में स्वस्थता आई और उसके मन में शांति मिली। उसे समझ में आया कि जीवन का मूल उद्देश्य उसके अंदर दिव्य शक्तियों को जगाना है, जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। नतीजतन वो अपने जीवन के सभी फील्ड्स में सफल होने लगा। अब वो अपने काम में आत्मविश्वासी और अपने टाइम को भी मैनेज करना सीख लिया। उसका नॉलेज सिस्टम इंक्रीज हुआ और उसके संबंधी और दोस्त भी बदल गए। अब उसके जीवन में उसे उज्ज्वलता महसूस होती थी। अब वो अपनी जिंदगी से प्यार करने लगा था। अब वो ये अच्छे से समझ चुका था कि हम सबको जीने का मौका बस एक बार मिलता है और हम इसे अपनी गलत आदतों और लाइफस्टाइल से खराब कर लेते हैं। जहां उसे पहले ऐसा लगता था कि पैसा ही सभी चीजों का इलाज है, अब उसे ये समझ में आ चुका है कि इस दुनिया के सभी दर्द का इलाज पैसों से संभव नहीं है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, एक बार लखपति या करोड़पति बन जाएं, बस सभी दुखों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा खाना खरीद सकती है पर भूख नहीं, बिस्तर खरीद सकती है पर नींद नहीं, आपको आरामदायक जिंदगी दे सकती है पर शांति नहीं, आपको अच्छे कपड़े, फोन और फैशन दे सकती है, लेकिन सच्चा प्यार, परिवार और आत्मविश्वास नहीं। दोस्तों, मैं भी आपकी जिंदगी में वो दोस्त बनना चाहती हूँ जो आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताना चाहती है। ठीक वैसी ही दोस्त जैसे ऊपर की कहानी में उस व्यक्ति को मिला। मैं आपको
अंधकार से प्रकाश की ओर एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ जहाँ एक सुखी, समृद्ध, शांतिपूर्ण, संतुलित, संयमित और सात्विक जीवन आपके इंतजार में है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, इसके सबसे सरल नियम कौन से हैं, ब्रह्मचर्य के वो कौन से अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जो आप में छुपी पावर्स को अनलॉक करते हैं, कैसे आप अपने परिवार और समाज में रहते हुए इसके नियमों का पालन कर सकते हैं और कैसे ये आपके जीवन को अध्यात्म की उस शक्ति से जोड़ता है जो आपको ब्रह्मांड की अनंत रहस्यमयी शक्तियों को महसूस कराता है। ब्रह्मचर्य के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक ऐसे व्यक्ति, साधु संत या ऋषि आते हैं जो हिमालय और अन्य दुर्गम जगहों पर एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं। मतलब ये बहुत गौरतलब है कि वैदिक संस्कृति में जीवन के इस आधार को यानी ब्रह्मचर्य को एक सही और संतुलित जीवन का आधार माना गया था और सुखी जीवन के लिए एक जरूरी शर्त के रूप में स्वीकार किया गया था। उसी ब्रह्मचर्य को हमने न केवल नकार दिया है बल्कि उसकी एक ऐसी छवि बना ली है जिसे आम इंसान फॉलो करने से डरता है। हम तनाव, डिप्रेशन, चिंता, डर, थकान और असंख्य बीमारियों को अपने स्वस्थ शरीर के मंदिर में आने की इजाजत दे देते हैं और नतीजतन वो जिंदगी जो प्यार पाने के लिए बनी है, प्यार देने के लिए बनी है, खुश रहने और खुशियां बांटने के लिए बनी है, सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बनी है, हमें बोझ लगने लगती है। अब वो समय आ गया है जब आप ब्रह्मचर्य के दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाकर अपनी जिंदगी को बदलेंगे। ब्रह्मचर्य, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, ब्रह्म जैसी जीवन शैली का पालन करना। जिस शब्द में ही साक्षात ब्रह्म हो, सोचिए उसकी शक्ति में कितनी दिव्यता होगी। ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं। वैदिक परंपरा के 4 आश्रमों में से एक ब्रह्मचर्य आश्रम सफल जीवन का आधार माना गया है। शरीर, आत्मा, बल, इंद्रियों और बुद्धि पर अपना कंट्रोल रखते हुए सत्य, ईमानदारी और राग द्वेष से मुक्त मन का धारण करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पाना ही ब्रह्मचर्य है। आज के संदर्भ में कहें तो इसकी एक सबसे जरूरी शर्त है, आप अपने आप को मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटीज, झूठ, लालच, तनाव, फरेब और धोखे से बचाएं। दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप भी ये जानते होंगे कि ब्रह्मचर्य को योग के इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में स्वीकार किया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग को डिफाइन करते हुए कहा कि मन के सभी विकारों का नाश करने वाली क्रिया ही योग है और इसी योग परंपरा में ब्रह्मचर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत में योगाश्चित्तवृत्ति निरोधः के माध्यम से योग को परिभाषित किया। उन्होंने अष्टांग योग की रचना की। इसके 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हैं। यम का अर्थ है संयम यानी कंट्रोल। संयम किस पर? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। दोस्तों, जब मैंने इंटरनेट पर इस विषय पर थोड़ी खोजबीन की, ये देखने के लिए कि लोगों की इसके बारे में क्या मानसिकता है, तो मैं देखकर हैरान रह गई कि लोगों को इसके बारे में बताने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसे इतने जटिल तरीके से बता रहे थे जिसे न केवल जिंदगी में अपनाना मुश्किल है बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा कि वो इतने कठिन नियमों का पालन कर पाएगा कि नहीं। उनका क्या है, उन्होंने तो आपको इतने मुश्किल सिद्धांत बता दिए और पैसे कमा लिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनकी बातों का आपके जीवन में क्या असर पड़ रहा है। इसीलिए इस विषय के बारे में आपके दिमाग में
जितनी भी सीरियस डेफिनेशंस हैं उसको साइड रख दीजिए। देखिए, केवल वीर्य पर कंट्रोल और काम वासना से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। आजकल लोग ब्रह्मचर्य को केवल सेक्स के नजरिए से डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि जिसने ये छोड़ दिया वो ब्रह्मचारी हो गया। नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम वासना से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका अर्थ बहुत विस्तृत है, बहुत ब्रॉड है। ब्रह्मचर्य का विवाह से नाम मात्र का संबंध होता है और एक विवाहित व्यक्ति भी, एक गृहस्थ व्यक्ति भी इसे धारण कर सकता है। लेकिन कैसे? जब वो व्यक्ति किसी भी स्त्री को काम वासना की नजर से ना देखे, सबके प्रति सद्भावना रखे, खुद को सांसारिक मोह माया से दूर रखे, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की राह पर है। देखिए, ये कोई योगासन नहीं है जिसे करने का कोई खास पोस्चर या टाइम हो। ये तो एक व्यवहार है जिससे हम खुद में छुपी शक्तियों को खोजते हैं। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए आप सुबह या शाम, जो समय आपके लिए सूटेबल हो, उसमें ध्यान करने बैठें। ये वो पहली सीढ़ी है जहां से आप ब्रह्मचर्य को ग्रहण करते हैं। एक बार जब आप मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप अपने आप अपनी इंद्रियों और मन पर काबू पाना सीख जाते हैं। आप में अच्छी भावनाएं जन्म लेती हैं, आप में साहस और आत्मविश्वास आता है। ब्रह्मचर्य को अपने व्यवहार में लाकर जब आप इसके एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आपको आप में छुपी शक्तियां महसूस होती हैं, तो आप एक सफल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। आइए इसके कुछ आसान नियमों को जानें जिससे हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएं। नंबर 1, गलत विचारों को रोकें। जब भी आप में नकारात्मक विचार आएं, आप तुरंत उससे अपना ध्यान भटकाकर उसे सकारात्मक करने में जुट जाएं। खुद को एक्टिव रखें और हमेशा अच्छा महसूस करें। गलत थॉट्स पर कंट्रोल पाने के लिए ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बुरे विचार आने पर उस पल को याद करें जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, जब आपने किसी जंग की तरह किसी चुनौती को जीता था। अपनी नेगेटिविटी पर अपनी हॉबीज को हावी कर दें। आपको संगीत सुनना पसंद है तो वो सुनें, पेंटिंग करना पसंद है तो वो करें, डांस करना या पोयम और स्टोरीज लिखना पसंद है तो उसे लिखें। आप जो चाहें करें, लेकिन किसी भी तरह इन बुरे विचारों को साफ कर दें और खुद पर हावी ना होने दें। नंबर 2, किसी भी चीज की अति से दूर रहें। मतलब हर चीज का एक सही संतुलन अपने जीवन में अपनाएं। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नुकसानदायक होती है। अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। नंबर 3, अच्छी संगति में रहें। जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे आसपास एक स्वस्थ संगति हो जो न केवल सकारात्मक हो, बल्कि हर समय जब भी आप भटकें आपको सही रास्ते पर लाने के लिए तत्पर हो। आपकी मदद करें, आपको सही रास्ता दिखाएं, बजाय कि गलत राह पर धकेलें और आपको उकसाएं। आपके आसपास उन लोगों का साथ रहना चाहिए जो आपके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को समझते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं। नंबर 4, लालच से दूर रहें। निष्काम भावना ही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी शर्त है। इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी आप किसी की मदद करें तो इस आशा से ना करें कि वो भी कभी आपकी उतनी ही मदद करेगा या वो आपको इसके बदले में पैसे देगा। सारी आशाओं को तोड़ दीजिए। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। परिवार की बात अलग है। परिवार में रहकर हम जिस ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं उसमें हमें उनके साथ प्रेम और आशाओं की डोर बांधनी ही पड़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही घर में रहकर अपने माँ पिता और भाई बहनों से अपने रिश्ते तोड़ लें। यहाँ मैं जिस आशा को तोड़ने की बात कर रही हूँ वो उस स्थिति के लिए है जब हमारा सामना बाहरी दुनिया से होता है। हम पाते हैं कि हम खुद को अलग अलग लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं में उलझा लेते हैं। जितने ज्यादा रिश्ते हम बनाते हैं, दुख और तकलीफों का उतना ही बड़ा पहाड़ हमारी तरफ आता है।
क्योंकि अब आपके जीवन में अपनी चुनौतियों के अलावा दूसरों को खोने का डर भी शामिल हो जाता है। फिर आप यह सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर कल को वो मेरे साथ नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, कल को अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया या मुझे धोखा दे दिया। इस तरह के अनेकानेक विचार हमारे दिमाग को परेशान करते हैं और हमारे मन को हमेशा उलझाए रखते हैं। हम अपने आहार विहार को सही रखें, संतुलित और सात्विक भोजन अपनाएं, दूसरों की निंदा करके समय और मन न खराब करें, दिन में कुछ समय मौन रहें, बेवजह किसी से बात ना करें, जो भी काम करें उसे पूरे दिल और प्रेजेंस ऑफ माइंड से करें, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, अपने आप पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब हम उसे खो दें जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, लेकिन जीते जीते ना हम इस कड़वे सच को भूल जाते हैं। लेकिन जब अचानक हम में से ही कोई इस संसार से विदा लेता है तो हमें इस सच्चाई पर विश्वास करने को मजबूर होना पड़ता है। यहीं से वो डर शुरू होता है जो हमें एक दिन अपनों को खो देने के डर से झकझोर कर रख देता है। ब्रह्मचर्य में आने के बाद हमारा ये डर निकल जाता है। हम जन्म और मृत्यु के डर से बाहर निकल जाते हैं। हम में हर दुख को सहन करने की असीम सहन शक्ति आती है। हम इस सच को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं कि हमें एक ना एक दिन इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना ही होगा। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन अच्छे कामों और लोगों से उज्जवल बनता है। हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। हम जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन को न केवल कंट्रोल करे बल्कि खुद को ऐसे लिटरेचर, नॉवेल्स, फिल्म्स और बातें करने से रोकें जो उसके सीमन को नुकसान पहुंचाते हैं। चाय, कॉफी, शराब, ऐसे ड्रिंक्स जो आपके शरीर और मन के लिए हानिकारक हों, उससे बचें। मांसाहारी भोजन से बचें। अपने खान पान को सात्विक रखें और सोने से 2-3 घंटे पहले अपना खाना खा लें। सूती के साधारण वस्त्र पहने और दिखावा करने से बचें। एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपने ज्ञान को अच्छी बातों से भरें। वो अनुशासन को अपनाएं। वो हर परिस्थिति में सच बोले। किसी भी लड़के या लड़की के प्रति प्रेम का अस्थायी आकर्षण होना इस नियम के खिलाफ है। हर मुश्किल में ईश्वर का स्मरण करें, उस पर विश्वास बनाए रखें। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपको इसके चमत्कार अपने आप महसूस होंगे। दोस्तों, बहुत से YouTube चैनल्स पर मैंने देखा कि वो इसे केवल 10 दिन, केवल 30 दिन ऐसे करने को कह रहे थे कि इसे बस 10 दिन कीजिए और आप खुद चमत्कार देखिए। दोस्तों, ये कोई खेल नहीं है जिसे केवल कुछ दिन खेला जाए या जब आपका मन हो तब इसके नियमों का पालन किया जाए। नहीं, इसके लिए एक मजबूत संकल्प शक्ति की जरूरत है। ये तो आपको अपने व्यवहार में लाना है। 30 दिन कर लो, चमत्कार देख लो, उसके बाद भूल जाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके चमत्कार आपको 30 दिन क्या, पहले ही दिन से महसूस होने लगेंगे। लेकिन आपको इस नियम के प्रति हमेशा सजग और निरंतर रहना है। आपको इसका पक्का रेजोल्यूशन करना है। जितनी मजबूत आपकी इच्छा शक्ति होगी, आपकी संकल्प शक्ति होगी, उतना ही प्रभावशाली आपका ब्रह्मचर्य होगा। हम सब अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मायने तो ये रखता है कि हमने हार नहीं मानी है। हम पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, साथ चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को ब्रह्मचर्य के बहुत कठोर और मुश्किल नियम तो नहीं, पर इसके आसान नियमों का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करती हूँ। अपने जीवन को शांत, सुखी, संतुलित और समृद्ध बनाने के लिए इसे जरूर अपनाएं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आभार।
आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है ऐसे ही विषयों पर बात करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भर जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।